वेलकम टू एलन एकेडमी। तो कल हमारी जो कि इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास थी और कल हमने देखा था कि पूरी पृथ्वी के अंदर हमने कल भारत को दर्शाया था और हमने देखा था कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार भी देखा था। और आई होप आपको कल वाली क्लास याद भी हो गई होगी और कल वाली क्लास का आपको पीडीएफ भी मिल चुका होगा टेलीग्राम चैनल पे। और कल की क्लास का जो कि क्विज है वो भी आपकी टेलीग्राम चैनल पर चल रही है। तो आप जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक बार हम कल वाला रिवाइज कर लेते हैं, बोर्ड पर ही देखते हैं। तो चलो देखते हैं कि पहले हम कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। ये मान लो आपका जो कि भारत है, रफली डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार है। पहली बात जो कि हमारा भारत है जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरी बात यह है कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है वैसे देखा जाए तो। कौन सी कि उत्तरी भारत है जो कि उष्ण कटिबंध में स्थित है और जो कि उत्तरी भारत जो कि आपके शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और जो कि दक्षिणी भारत वो आपके उष्ण कटिबंध में स्थित है। लेकिन भारत में हिमालय की उपस्थिति के कारण यहाँ से जो कि मानसूनी हवाएं आती हैं वो आगे नहीं जा पाती, इसलिए जो कि भारत में मानसूनी जो कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब हम कल वाला रिवाइज करते हैं कि यहाँ का अक्षांशीय विस्तार पहले हम देखते हैं कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना था। वो था आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार भारत भूमि का है। लेकिन संपूर्ण भारत का देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अब एक बार हम जो कि अक्षांशीय विस्तार देखा, अब हम देखते हैं थोड़ा देशांतरीय विस्तार। यहाँ था आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसका पीक पॉइंट एंड पॉइंट कौन सा था, यहाँ था आपका कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन जो कि आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। यहाँ पे हमने देखा था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इसे ला हिचिंग पिग्मेलियन पॉइंट कुछ भी कह दो। ये आपके कहाँ है, ये आपके है ग्रेट निकोबार में। और हमने देखा था कि आपके उत्तर में लद्दाख में आपके इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट तो यहाँ पे इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। अब जो कि देशांतरीय विस्तार में, जो देशांतरीय विस्तार में यहाँ हमने देखा था किबिथु या इसे हम गुहार मोती भी कहते हैं, गुहार मोती। और यहाँ पे ये नहीं है किबिथु या वालांग। गुहार मोती तो आपका यहाँ है, गुहार मोती। यहाँ पीक पॉइंट पे कौन सा जो कि राज्य है, ये आपके गुजरात। और वहां यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये हमने जो कि कल की क्लास में हमने देख लिया था। और कल हमारा आज हम ये पढ़ेंगे कि जो कि भारत को दो भागों में बांटने वाली अक्षांशीय रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसका नाम है कर्क रेखा। अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से, तो ये लाइन लिखते हैं आज की क्लास में कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? आप चाहो तो मेरे साथ मैं आपको बोर्ड पे एक एक चीज लिखवाती हूँ तो आप नोट्स बना सकते हो। लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल रहा है तो वहां से आप नोट्स बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स है जो कि अच्छे याद होते हैं, तो आप जो कि मेरे साथ ही नोट्स बना लीजिए। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से हैं? पहला हम देखते हैं
पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से देखते हैं। पहला है आपका गुजरात, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल और आपके मिजोरम। कितने हो गए? 4 4 8 हो गए आपके। गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और मिजोरम, ये आपके 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से? आप बार बार माइंड में बोलो, आप या मुंह से आप बोलो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर हम आते हैं देशांतरीय विस्तार पे। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार कल की क्लास में पूरा हो गया, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक आपका रह गया था। देखिए, भारत के मध्य अक्षांश रेखा है, उनको तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि भारत के मध्य से होकर देशांतर रेखा कौन सी होकर गुजरती है, यानी कि अब हमारा जो कि अक्षांशीय विस्तार है वो पूरा हो गया। अब हम आते हैं देशांतरीय विस्तार। वैसे तो हमने देशांतरीय विस्तार कुछ पढ़ लिया था, लेकिन आज हम जो कि मेन देशांतर रेखा है उनको पढ़ेंगे। जैसे कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली एक रेखा है देशांतर, वो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या है, पहले इसको देखते। जो कि 82 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय ये क्या है? इसका एक नाम और है GMT, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये क्या है? ये जो कि भारत की 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है? ये भारत के उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, नैनी में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान है। नैनी में है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है ये रेखा। से होकर गुजरती है, यानी कि भारत की सबसे जो कि बीच की अक्षांश रेखा तो हो गई कर्क रेखा, और भारत की सबसे मध्य से देशांतर रेखा है वो हो गई आपके भारतीय मानक समय, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इन्हें भारतीय मानक समय कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, नैनी में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती थी, वही ये आपके जो कि 82.5 देशांतर रेखा है कि ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो देखते हैं। पहला तो आपका ओबियसली बात है उत्तर प्रदेश हो ही गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और 5वां है आपके आंध्र प्रदेश। एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य है जिससे कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, और आपके ये 82.5 डिग्री यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा भी होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं कि भारतीय मानक समय के बारे में और हम क्या जानते हैं। पहले इतना लिख लिया, इसको एक बार मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये भारत का मानक समय है। ये तो आपको सभी को पता है, नाम से पता चल रहा है कि जो कि इसी से हमें जो कि भारत का मानक समय पता चलता है।
अब हमने देखा था कि भारत का सबसे पूर्वी जो कि पूर्वी राजस्थान है उसका क्या नाम है, जो कि पूर्वी एंड पॉइंट है उसका नाम है किबिथु या वालांग, और सबसे पश्चिमी है उसका नाम है गुवाहाटी। अब आप सभी को पता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय पूर्व में होता है, यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय वो कहाँ होगा, पूर्व में, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो कि किबिथु या वालांग में होगा। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, आपके गुवाहाटी में, गुजरात में। अब देखते हैं कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना है। भारत में अगर जो मान लो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्योदय हुआ, तो आपके गुजरात में जो कि 6 बजे सूर्योदय होगा, यानी कि 2 घंटे का इनके बीच का अंतर है। ये किससे हुआ, ये हुआ भारतीय मानक समय से। वो हम देखेंगे कि कैसे हुआ। कि अब ये लाइन लिखो, भारत के पूर्वी छोर से ऐसे लिख लो, पूर्वी छोर वह पश्चिमी छोर के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। अब देखो कि अगर मान लो कि 6 बजे जो कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अस्त हो गया, तो आपके गुवाहाटी में कब होगा, ये आपको आंसर बताना है इसका, यानी कि इसके बीच में 2 घंटे का अंतर है। अगर मान लो कि किबिथु में या अरुणाचल प्रदेश में आपके सुबह मान लो 4 बजे सूर्योदय हुआ, 4 बजे तो वैसे भी नहीं होता, 6 बजे मान लो, तो आपके गुजरात में कब होगा, गुजरात में होगा 8 बजे। यानी इन दोनों के, अब आप ये बात समझ रहे होगे कि इन दोनों के मध्य जो कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य टाइम का 2 घंटे का अंतर है। अब आगे आ जाओ कि ये भारतीय मानक समय है, ये ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। अगर मान लो ब्रिटेन में आपके 5.5 हो गए, तो आपके ये इस भारत में क्या टाइम होगा। चल इस लाइन को पहले लिखते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है, यानी ग्रीनविच 5.5 घंटे पीछे। ग्रीनविच माध्य, अगला टॉपिक हमारा ग्रीनविच माध्य में होगा कि ग्रीनविच माध्य क्या होता है, यानी कि ये ब्रिटेन का मानक समय है और ये हमारे भारत का मानक समय है। भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है और ग्रीनविच का 5.5 घंटे पीछे। मान लो अगर ग्रीनविच में 5.5 हुए, या मान लो ग्रीनविच में 1 बजे दोपहर के, तो भारत में कितना टाइम हुआ होगा, 5.5 घंटे घटा दो आप, वो भारत का मानक समय होगा। अब हम और देखते हैं कि ग्रीनविच माध्य 5.5 घंटे पीछे है। अब हम अगली हेडिंग डालते हैं ग्रीनविच माध्य देखते हैं। ये आपकी जो कि एक लाइन थी 82 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो कि भारतीय मानक समय थे, इनका एक नाम और है भारतीय माध्य समय, या इसे भारतीय माध्य समय भी कहते हैं, या इसे भारतीय माध्य रेखा भी कहते हैं, कुछ भी लिख लो, कहा जाता है। तो ये आपकी जो कि एक हेडिंग हो गई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। अब अगली आओ ग्रीनविच माध्य। ग्रीनविच माध्य क्या होता है, यानी कि ग्रीनविच माध्य क्या होता है, अब इसको देखते हैं। भारत का मानक समय तो देख लिया कि कौन सी देशांतर रेखा है, 82 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके हम भारतीय मानक समय कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन का मानक समय। अगली हेडिंग डालो ग्रीनविच माध्य समय। ये जो कि
ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, या आप सीधा लिख लो कि ये ब्रिटेन का मानक समय। पहली लाइन ये लिखो, पहली लाइन ये लिखो कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि पूरे ग्लोब में सबसे, जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा है, वो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब एक बात और देखो आप कि ये हमारा ग्लोब है पूरा, ये हमारा पूरा ग्लोब है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। ये जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पे और रेखाएं हैं, यहाँ पे और रेखाएं हैं। ये रेखा है, ये आपके ब्रिटेन, जो कि लंदन से होकर गुजरती है, लंदन या ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ये लंदन से या आपके ब्रिटेन से होकर गुजरती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रीनविच माध्य समय। ये आप लिख लो, ग्रीनविच रेखा। पूरी पृथ्वी पे आपके यहाँ से 170 यानी 159 और यहाँ पे भी 159, टोटल रेखा हो गई आपकी 360, यानी पूरी पृथ्वी पे देशांतर रेखा है वो 360 है, 360 है। और अक्षांश रेखाएं कितनी थी? 180, 90 इधर और 90 इधर, 180 थी, लेकिन देशांतर रेखाएं 360 है। ये बीच की 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, एकदम बीच वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं, ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच माध्य समय। आप इसको ऐसे लिख लो, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कहां से होकर गुजरती है? ये है जो कि ब्रिटेन से होकर गुजरती है। अब कोष्टक में लिख लो, लंदन ब्रिटेन से होकर गुजरती है, तो इसे ग्रेट ब्रिटेन रेखा भी कहते हैं। और ब्रिटेन में भी ये कहां से होकर गुजरती है? ये गुजरती है, मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार कि ये कौन सी रेखाएं हैं। ये हैं, ये ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी, तो इसे हम पहले देखो आप कि ये जो कि ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ब्रिटेन से होकर गुजरती है, तो इसे ग्रेट ब्रिटेन रेखा भी कहते हैं। ब्रिटेन में भी ये ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है, तो इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, होकर गुजरती है, तो इसे पूरी लाइन लिख लो आप, तो इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा हो गई? 0 डिग्री देशांतर, और ये भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे, आपके आगे नहीं है, 5.5 घंटे पीछे। तो ये हो गई हमारी जो कि ग्रीनविच रेखा। आप इसका एक नाम और लिख सकते हो, कोष्टक में आप लिख लो, इसका एक नाम और है ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। तो ये हो गई आपकी ग्रीनविच रेखा। अब हम जो कि पूरी पृथ्वी की रेखा पढ़ते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ते हैं, वो क्या होती है? आपकी लास्ट रेखा है अंतरराष्ट्रीय रेखा, फिर आपका जो कि अंतरराष्ट्रीय विस्तार है वो पूरा हो जाएगा। अगली लाइन आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसको देखते हैं,
कि ये है जो कि कोई भी स्थल भाग से होकर नहीं गुजरती। ये कौन सी रेखा है, पहले ये तो देख ली कि ये भारत की 360 देशांतर रेखा है। 360 यहाँ पे 180 लिख लो, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 180 डिग्री देशांतर रेखा है और ये कोई भी स्थल भाग से होकर नहीं गुजरती, ये सिर्फ जलीय मार्ग से होकर गुजरती है। अब देखते हैं कौन से। मान लो ये एक देश है, या मान लो ये एक पूरी जगह है, यहाँ से जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन होकर गुजरती है। यहाँ पे है मान लो 30 तारीख और यहाँ पे है यहाँ पे मान लो 31, यहाँ पे मान लो 29, क्योंकि 31 तो होती नहीं, यहाँ पे है 30। यहाँ पे जो कि एक मान लो शादी है, जो कि यहाँ पे तो उसमें लिखी है 29 तारीख, लेकिन यहाँ के तो लोग एक दिन पहले जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग तो एक दिन बाद में जाएंगे। इसलिए जो कि डेट का अंतर हो जाता है, इसलिए कोई भी स्थलीय भाग से होकर नहीं गुजरती। जब हम पूर्व में जाते हैं तो एक दिन की कमी हो जाती है, तो पश्चिम में आने पर एक दिन की वृद्धि हो जाती है। ये आप समझ गए होंगे कि जो कि इंडिया इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन की कमी हो जाती है -1, वह पूर्व से पश्चिम में आने पर एक दिन प्लस हो जाता है, यानी एक दिन की वृद्धि हो जाती है। तो ये कोई भी स्थल मार्ग से होकर नहीं गुजरती, तो ये जलीय मार्ग से होकर गुजरती है। जलीय मार्ग कौन सा? ये गुजरती है आपके बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। एक लाइन वो लिख लो कि पश्चिम से पूर्व जाने पर -1 यानी एक दिन की कमी हो जाती है, वह पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन प्लस हो जाते हैं, यानी एक दिन की वृद्धि हो जाती है। तो ये हो गई हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आज की क्लास में हमने देखा कि सबसे पहले हमने जो कि कर्क रेखा देखी, फिर हमने जो कि इंडियन जो कि स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय लाइन को देखी, फिर हमने जो कि ग्रीनविच रेखा को देखा, फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देखा। तो आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने जो कि भारत का बाहरी पार्ट तो देख लिया हमने, अब हम थोड़ा थोड़ा भारत के अंदर घुसेंगे कि अब हम भारत का विस्तार देखेंगे। और आई होप आपने वो राज्य और कैपिटल याद कर ही ली होगी। अगर आपने नहीं की तो मैं क्लास में ही बता दूंगी, और आपको टेलीग्राम पर PDF भी मिल जाएगा। आज की क्लास का भी PDF टेलीग्राम पे ही मिलेगा, जिसकी क्विज भी आपको मिलेगी। तो आप जल्दी से जाइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।